नमस्कार। आज की इस वीडियो में है विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग लियर के एक्ट 4 का पहला सीन है द हीथ यानी वीरान जगह है। एंटर एडगर, एडगर का प्रवेश होता है। एडगर येट बेटर दस यानी इस प्रकार मैं बेहतर हूँ। एंड नोन टू बी कंटेम्नेड यानी सबको पता है कि मैं घृणित हूँ, डेस्पाइज्ड हूँ, लोग मुझसे नफरत करते हैं। देन स्टिल कंटेम्नेड एंड फ्लैटर्ड यानी जैसे राजा लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी लोग फ्लैटरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। तो वही बात ये कह रहा है, देन स्टिल कंटेम्नेड यानी लोग नफरत करें एंड फ्लैटर्ड और चापलूसी भी करें, उससे अच्छा है कि सीधा सीधा लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये बेहतर है। टू बी वर्स्ट यानी सबसे बुरी जगह होना, सबसे बुरा होना। द लोएस्ट सबसे नीचे के स्तर पर होना। एंड मोस्ट डिजेक्टेड थिंग ऑफ फॉर्च्यून यानी जिसे भाग्य ने दुत्कार दिया हो, भाग्य ने जिसे सबसे नीचे गिरा दिया हो, ऐसा होना बेहतर है। स्टैंड्स स्टिल इन एस्पेरेंस तो ऐसा होना क्यों बेहतर है कि स्टैंड स्टिल का मतलब वो जो बंदा एकदम नीचे गिरा हुआ है वो रहता है इन एस्पेरेंस माने उम्मीद में, उसके पास कम से कम एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ इससे बेहतर ही मिलेगा। जब आप वर्स्ट कंडीशंस में होते हैं तो आपके सामने एक उम्मीद होती है कि अब इससे बुरा नहीं हो सकता, जो भी होगा अब अच्छा ही होगा। लिव्स नॉट इन फियर तो ऐसा व्यक्ति डर में नहीं जीता क्योंकि आगे खोने को उसके पास कुछ है ही नहीं। द लेमेंटेबल चेंज इज़ तो जो लेमेंटेबल चेंज है यानी जो रोने लायक परिवर्तन है, इज़ फ्रॉम द बेस्ट वो तो बेस्ट से होता है। जब आप बेस्ट कंडीशंस में, तब आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो कंडीशंस हो सकती हैं उससे बुरी ही हो सकती हैं, क्योंकि बेस्ट तो आपने अचीव कर लिया। तो बेस्ट से वर्स्ट ज़्यादा अच्छा है, ये एडगर कहना चाहता है। तो जब भी आपके पास बुरी कंडीशंस हो, आप एडगर की इस बात को याद करके अपने आप को राहत दे सकते हैं। द वर्स्ट जो सबसे बुरी कंडीशन में होता है, रिटर्न्स वो लौटता है, टू लाफ्टर हंसी की ओर यानी सबसे बुरी कंडीशन से व्यक्ति जब परिवर्तित होती हैं उसकी कंडीशंस, तो वो हंसी की ओर लौटता है। वेलकम देन तो फिर तुम्हारा स्वागत है। दाउ अनसब्सटेंशियल एयर, अनसब्सटेंशियल यानी अनसीन, इनविजिबल तो तुम अदृश्य हवा। दैट आई एम्ब्रेस जिसको मैं एम्ब्रेस कर रहा हूँ, जिससे मैं मिल रहा हूँ, तूफ़ानी रात और ठंडी हवा है, तो फिर तुम्हारा स्वागत है। द रैच यानी वो अभागा व्यक्ति, दैट दाउ हैस्ट ब्लोन जिसको तुमने बना दिया है, अनटू द वर्स्ट बुरी कंडीशन में यानी जिसको तुमने उड़ाकर सबसे बुरी कंडीशन में पहुंचा दिया है। ओज नथिंग वो बिल्कुल भी तुम्हारा कर्जदार नहीं है। टू दाई ब्लास्ट यानी जो तुम्हारे थपेड़े हैं हवा के, ठंडी हवा के, तो तुम्हारा बिल्कुल भी कर्जदार नहीं है वो बंदा। बट हु कम्स हियर लेकिन यहाँ कौन आ रहा है? एंटर ग्लसेस्टर लेड बाय एन ओल्ड मैन तो ग्लसेस्टर जो कि अब अंधा हो चुका है, उसको एक बूढ़ा आदमी पकड़ कर ला रहा है। माय फादर अरे मेरे पिताजी, पुअरली लेड और इस बुरी तरीके से लेड माने जिनको पकड़ कर लाया जा रहा है। वर्ल्ड वर्ल्ड ओ वर्ल्ड हे संसार, हे दुनिया। बट दैट दाई स्ट्रेंज म्यूटेशंस मेक अस हेट दी लाइफ वुड नॉट यील्ड टू एज। बट दैट दाई स्ट्रेंज, दाई माने तुम्हारे, स्ट्रेंज माने अजीब, म्यूटेशंस माने चेंजेस होते हैं। तो तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस आते हैं, हे भगवान, हे दुनिया, हे कायनात, मेक अस हेट दी कि हमें तुमसे नफरत हो जाती है। लाइफ वुड नॉट यील्ड यानी ज़िंदगी नहीं चाहती, टू एज बूढ़ा होना यानी हम बुढ़ापे तक जीना नहीं चाहते, क्योंकि इस दुनिया में चेंजेस जो म्यूटेशंस आते हैं वो इतने अजीब तरीके के आते हैं। यानी मेरे पिता अब देखो कितनी बड़ी पोस्ट पे थे, कितना अच्छा उन्होंने जीवन जिया है, कितने प्रॉस्परस थे, और आज इस कंडीशन में। तो ये जो म्यूटेशन है, ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना ज़्यादा अजीब है कि हम में से कोई बूढ़ा होकर मरना नहीं चाहता। ओल्ड मैन,
ओ माई गुड लॉर्ड, अरे मेरे अच्छे स्वामी, आई हैव बीन योर टीनेंट, मैं आपका किराएदार रहा हूँ, एंड योर फादर्स टीनेंट, और आपके पिता का भी किराएदार रहा हूँ, दीज 4 स्कोर ईयर्स, इन 80 सालों तक। तो ये जो व्यक्ति ने जिसने ग्लसेस्टर को पकड़ा हुआ है वो 80 साल का है। वो पहले यानी एडगर के पिताजी और दादाजी दोनों की सेवा कर चुका है। ग्लसेस्टर, अवे चले जाओ, गेट दी अवे, तुम दूर चले जाओ, गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, बी गॉन, तुम चले जाओ, दाई कम्फर्ट्स कैन डू मी नो गुड एट ऑल, दाई कम्फर्ट्स, तुम जो मुझे एफर्ट्स कर रहे हो मुझे सांत्वना देने के, कैन डू मी नो गुड, मुझे कुछ राहत नहीं दे सकते, एट ऑल माने बिल्कुल भी, दे मे हर्ट, लेकिन तुमको वो चोट पहुंचा सकते हैं, यानी तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो तो इससे मेरा तो कुछ भला नहीं होगा लेकिन तुम्हारा बुरा हो सकता है, क्योंकि जो लोग हैं, जो तुम्हारे मालिक लोग हैं, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ओल्ड मैन, यू कैन नॉट सी योर वे, लेकिन आप तो अपना रास्ता भी नहीं देख पा रहे हैं, मतलब मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर जाऊँ। ग्लसेस्टर, आई हैव नो वे, मेरा तो कोई रास्ता ही नहीं है, एंड देयरफॉर वांट नो आइज़, इसलिए मुझे आँखों की ज़रूरत ही नहीं है। आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ, बहुत खूबसूरत लाइन है। आई स्टम्बल्ड, मैंने तो ठोकर उस वक्त खाई, व्हेन आई सॉ, जब मेरी आँखें थीं, मैं देख सकता था, यानी आँखें होते हुए भी मैं ठोकर खा गया, मैं गलती खा गया, धोखा खा गया, मैं सच्चाई को नहीं देख पाया। Full of it is seen, our means secure us, and our mere defects prove our commodities. Full of it seen यानी कितनी ही बार ऐसा देखा गया है कि our means, जब हमारे पास संसाधन होते हैं, secure us, तो हम केयरलेस हो जाते हैं, परवाह नहीं करते चीज़ों की, एंड आर मियर डिफेक्ट्स प्रूव आर कमोडिटीज़, और जो हमारे डिफेक्ट्स हैं यानी हमारे जो बुरा वक्त है, हमें जो चोट लगती है, लोगों से धोखा खाने को मिलता है, वो हमारे लिए एडवांटेजियस होती हैं। प्रूव आर कमोडिटीज़ यानी एडवांटेजियस चीज़ें वो हमारे लिए साबित होती हैं। तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बादाम खाने से जितनी अक्ल नहीं आती उतनी धोखा खाने से आती है, ठोकर खाने से आती है, तो हमें तभी पता चलता है रियलिटीज़ का। आह डियर सन एडगर, अरे मेरा प्यारा बेटा एडगर, द फूड ऑफ दाई एब्यूज फादर्स रॉथ, तुम एब्यूज माने जिसे धोखा दिया गया था, फादर तुम्हारा पिता, रॉथ माने क्रोध, और फूड माने विक्टिम बन गई, तुम अपने पिता के क्रोध का, गुस्से का शिकार बन गए, और तुम्हारा पिता कैसा था, एब्यूज, उसके साथ धोखा किया गया था। माइट आई बट लिव, काश मैं सिर्फ इतना जिंदा रह सकूं, टू सी दी, कि तुमको देख सकूं, इन माई टच, अब आंखें तो है नहीं तो कैसे देखेगा, छू कर, तुम्हें छू कर देख सकूं। आई वुड से आई हैड आइज़ अगेन, तो फिर मैं ये कहूँगा कि मुझे फिर से आंखें मिल गईं, बस तुम छू कर देखने को मुझे मिल जाओ बेटा, तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे आंखें मिल गईं। ओल्ड मैन, हाउ नाउ, अरे क्या हुआ, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पे। एडगर असाइड, एडगर अपने आप से बात करता, ओ गॉड्स, हे भगवान, हु इज़ इट कैन से आई एम एट द वर्स्ट, अब कौन कह सकता है कि मेरी हालत सबसे बुरी है, ये अब तो कहा ही नहीं जा सकता। आई एम वर्स दैट एवर आई वॉज, अब तो मैं उससे भी बदतर हो चुका हूँ, यानी वर्स से भी आगे और जो बदतर हो सकता है, अब तो मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। ओल्ड मैन, टिज पुअर मैड टॉम, ये वही गरीब बेचारा भिखारी है, पागल भिखारी। एडगर असाइड, एडगर एक कोर को, एंड वर्स आई मे बी यट, और अभी मैं इससे भी और बुरी कंडीशन में जा सकता हूँ। द वर्स्ट इज़ नॉट, ये वर्स्ट नहीं है, मतलब ये कि अभी उसने ये कहा था कि वर्स्ट वो होता है, वर्स्ट जब आपका सामने होता है तो आपके पास सामने उम्मीद होती है कि कुछ बेहतर हो सकता है, तो अब वो ये कह रहा है कि मेरी कंडीशंस अभी जो हैं, अभी उनको वर्स्ट आप कह सकते थे, लेकिन अब देख रहे हैं आगे और भी बुरी होने वाली हैं, तो अभी इनको वर्स्ट नहीं कहा जा सकता है ना, जो क्योंकि अभी उम्मीद नहीं है कुछ अच्छा होने की, तो वर्स्ट तब कह सकते हैं जब उससे बेहतर होने की उम्मीद होती है। सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज़ द वर्स्ट, तो तब तक उसको वर्स्ट नहीं कहा जा सकता जब तक कि कुछ आगे उससे बेहतर होने की उम्मीद ना हो, क्योंकि यहाँ तो और भी बदतर होने की ही उम्मीद है, इसलिए ये जो कंडीशंस हैं वो वर्स्ट नहीं है, वो ये कहना चाहता है। ओल्ड मैन,
फेलो वेयर गोएस्ट, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? ग्लसेस्टर, इज इट अ बैगर मैन, क्या ये एक भिखारी है? ओल्ड मैन, मैड मैन एंड बैगर टू, हाँ ये पागल भी है और भिखारी भी है। ग्लसेस्टर, ही हैज़ सम रीज़न, उसके पास कोई तो वजह होगी, एल्स ही कुड नॉट बैग, मतलब अन्यथा वो भीख नहीं मांगता, भीख मांगने की कोई वजह होगी। इन द लास्ट नाइट्स स्टॉर्म, पिछली रात जो तूफ़ानी रात थी, आई सच अ फेलो सॉ, मैंने भी एक ऐसा ही आदमी देखा था, यानी ग्लसेस्टर ने पिछली रात को तो देखा ही है एडगर को, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। विच मेड मी थिंक अ मैन अ वर्म, तो उसको देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि इंसान तो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। माई सन केम देन इन टू माई माइंड, उस पागल भिखारी को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई, यानी कुछ कुछ उसे लग तो रहा है ग्लसेस्टर को कि ये एडगर जैसा ही है, लेकिन नहीं पहचान पाया। एंड येट माई माइंड वॉज दैन स्केयर्स फ्रेंड्स विद हिम, और मेरा दिमाग उस वक्त मुश्किल से ही उसके साथ दोस्ती कर पाया, यानी उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाया दिमाग। आई हैव हर्ड मोर सिंस, तब से मैंने बहुत कुछ सुना है, यानी बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है उसके बाद तो। As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport, ये बेस्ट लाइंस हैं इस ड्रामा की, बहुत मेमोरेबल लाइंस हैं, तो इनको याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन के लिए आती हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने बोला है, तो ग्लसेस्टर ने बोला है, ये याद रखिएगा। एज फ्लाइज यानी जैसे मक्खियाँ होती हैं, टू वॉन्टन बॉयज़ नटखट बच्चों के लिए, शैतान बच्चों के लिए, आर वी टू द गॉड्स इसी प्रकार हम लोग देवताओं के लिए होते हैं। दे किल अस, वो हमें मारते हैं, फॉर देयर स्पोर्ट, अपने खेल के लिए, तो जैसे खेल खेल में बच्चे मक्खियों को मारते रहते हैं, वैसे ही देवता लोग खेल खेल में हम लोगों को मारते रहते हैं। एडगर असाइड, एडगर अपने आप से कहता है, हाउ शुड दिस बी, ये कैसे हुआ? बैड इज़ द ट्रेड दैट मस्ट प्ले फूल टू सॉरो, बैड इज़ द ट्रेड यानी वो ये व्यवसाय बड़ा बुरा है ना, ये काम बड़ा बुरा है। दैट के मस्ट प्ले फूल, मुझे बेवकूफ़ बनना पड़ रहा है, बेवकूफ़ की भूमिका निभानी पड़ रही है। टू सॉरो, अपने दुख को छिपाने के लिए। एंगरिंग इटसेल्फ एंड अदर्स, यानी मुझे खुद भी गुस्सा आ रहा है, दूसरों को भी गुस्सा आ रहा है, और मुझे बेवकूफ़ की भूमिका अदा करनी पड़ रही है। ब्लेस दी मास्टर, ईश्वर आपको बनाए रखे मालिक। ग्लसेस्टर, इज़ दैट द नेकेड फेलो, क्या ये वही नंगा आदमी है? ओल्ड मैन, ए माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। ग्लसेस्टर, देन प्रिदी, तो फिर मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, गेट दी गोन, तुम चले जाओ यहाँ से। इफ़, अगर, फॉर माई सेक, मेरी खातिर, दाउ विल्ट ओवरटेक अस, तुम हमें बाद में मिलना, हेंस अ माइल और ट्वेन, 1 या 2 मील बाद तुम हमें मिलना। इन द वे टूवर्ड डोवर, डोवर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मिलना। डू इट फॉर एंशियंट लव, क्योंकि तुम पुराने समय से मुझे प्यार कर रहे हो, तो इसकी खातिर एक काम करना। एंड ब्रिंग सम कवरिंग फॉर दिस नेकेड सोल, कि हमें मिलना और इस नंगे आदमी के लिए कुछ तन ढकने को लेते आना। विच आई विल एंट्री टू लीड मी, और इस आदमी से आई विल एंट्री, मैं दरख्वास्त करूँगा, टू लीड मी, कि अब ये आगे मुझे ले जाए, है ना, अब तुम चले जाओ और इसको तन ढकने को कुछ ले आना। ओल्ड मैन, अलेक्स सर, अरे श्रीमान जी, ही इज़ मैड, वो आपको रास्ता कैसे दिखाएगा, वो तो खुद ही पागल है। ग्लसेस्टर, इज़ द टाइम्स प्लेग, ये तो इस समय की विडम्बना है, ये समय ही इतना ख़राब है। व्हेन मैड मैन लीड द ब्लाइंड, जब पागल लोग अंधे लोगों को रास्ता दिखाते हैं, तो समय ही ऐसा है ये। डू एज आई बिड दी, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वैसा ही करना। और रेदर डू दाई प्लेजर, या फिर तुम्हारी जैसी खुशी हो वैसा करना। एबव द रेस्ट, लेकिन सब चीज़ों से ऊपर, बी गॉन, बस तुम यहाँ से चले जाओ इस वक्त। ओल्ड मैन, आई विल ब्रिंग हिम, मैं उसके लिए लेकर आऊँगा, द बेस्ट अप्रैल, यानी सबसे अच्छी ड्रेस, पोशाक, दैट आई हैव, जो मेरे पास है। कम ऑन इट वॉट विल, चाहे जो भी हो जाए। एग्जिट, और ये कह के वो चला जाता है। ग्लसेस्टर, सिर्रा नेकेड फेलो, अरे नंगे आदमी। एडगर,
पुअर टॉम से कोल्ड, बेचारे टॉम को सर्दी लग रही है। एसाइड अपने आप से, आई कैन नॉट ड्रॉ इट फर्दर, अब मैं और अपने आप को नहीं छिपा पा रहा हूँ, यानी अपने आप को भेष बदल कर अब मैं और ज़्यादा नहीं रह पा रहा हूँ। ये बात वो अपने आप से कह रहा है। ग्लसेस्टर, कम हिदर फेलो, यहाँ आओ, मेरे पास आओ भाई। एडगर एसाइड, एडगर अपने आप से, एंड येट आई मस्ट, फिर भी मुझको अपना रूप छिपाना ही होगा, अपने आप को छुपा कर ही रखना पड़ेगा। ब्लेस दाई स्वीट आइज़, भगवान तुम्हारी अच्छी आँखों को बनाए रखे। दे ब्लीड, उनमें से खून निकल रहा है। ग्लसेस्टर, नोएस्ट दाउ द वे टू डोवर, क्या तुम्हें डोवर का रास्ता मालूम है भाई? एडगर, हाँ बिल्कुल, बोथ स्टाइल एंड गेट, यानी स्टाइल भी मालूम है किस तरीके से जाना है, गेट कहाँ से घुसना है, सब कुछ मालूम है मुझे। हॉर्स वे, घोड़े से चढ़कर जाने का रास्ता भी मालूम है। एंड फुटपाथ, और पैदल चलकर जाने का रास्ता भी मालूम है। पुअर टॉम हैथ बीन स्केयर्ड आउट ऑफ हिज गुड विट्स, बेचारे टॉम को डरा डरा कर पागल बना दिया है, यानी जो उसकी अच्छी अक्ल थी वो उसके दिमाग से भेजे से बाहर निकाल दिया लोगों ने। ब्लेस दी, भगवान आपको बनाए रखे। गुड मैन सन फ्रॉम द सोल फिएंड, तुम तो अच्छे आदमी के बेटे हो, और जो सोल फिएंड है, जो चुड़ैल है, भूत है, उससे भगवान तुमको बचा कर रखे। 5 फिएंड्स हैव बीन इन पुअर टॉम एट वंस, वे मेरे अंदर तो, अपने आप को पुअर टॉम कहता है एडगर, अरे भैया बेचारे टॉम के अंदर तो एक साथ 5 चुड़ैलें घुस जाती हैं। ऑफ लस्ट एज ओबेडी कट, और लस्ट की फॉर्म में मेरे अंदर ओबडी कट घुस जाती है। हॉबिडिडेंस प्रिंस ऑफ डमनेस, ये हॉबिडिडेंस है प्रिंस ऑफ डमनेस। डम, डीफ तो बहरा होता है, और डम जो गूंगा होता है, बोलता नहीं है। और लस्ट आप जानते हैं। माहू, एक चुड़ैल है माहू, ऑफ स्टीलिंग, वो मुझे चोरी करने की कहती है, चोरी करना सिखाती है। मोडो, और एक चुड़ैल है मोडो, ऑफ मर्डर, वो मुझे मर्डर करने की कहती है, मर्डर करना सिखाती है। फ्लिबर्टिजिबिट, ये एक और चुड़ैल है। ऑफ मॉपिंग एंड मोइंग, तो ये अलग अलग तरीके मुंह बिचकाने की कहती है, मुंह बिचकाना सिखाती है। हो सिंस पजेसेस चैम्बर मेड्स एंड वेटिंग वेमेन, और ये जो चैम्बर मेड्स होती हैं, जो नौकरानियाँ होती हैं, वेटिंग वेमेन, वही जो लोगों की सेवा करती हैं, तो वो उनको मुंह बिचकाना सिखाती है। सो ब्लेस दी मास्टर, तो ईश्वर तुमको इन सब से बचा कर रखे मालिक। ग्लसेस्टर, हियर, ये लो, टेक दिस पर्स, ये बटुआ ले लो। द whom द हेवेंस प्लेस, तुम जिसको कि भगवान ने परेशान किया हुआ है, तुम लो, मेरा बटुआ ले लो। हैव अम्बल्ड टू ऑल स्ट्रोक्स, और तुमको इतना अम्बल कर दिया है, विनम्र बना दिया है, पोलाइट बना दिया है। टू ऑल स्ट्रोक्स, यानी जितनी भी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आते हैं, जितने भी ब्लोज भाग्य के वार हैं, तुम उनको झेलते हो, अटैक्स को झेलते हो। दैट आई एम रेचेड मेक्स दी द हैप्पियर, अब देखो मैं और ज़्यादा परेशान हूँ, मैं और ज़्यादा भाग्यहीन हूँ, तो अनफॉर्चुनेट हूँ, तो इससे तुम खुश हो जाओ, है ना। मेक्स दी हैप्पियर, इससे तुम प्रसन्न हो जाओगे ये देख के कि मैं तुमसे भी ज़्यादा परेशान हूँ। हेवेंस डील सो स्टिल, तो हेवेंस ऐसे ही करते हैं भाई, एक व्यक्ति परेशान है तो उसके सामने और उससे भी ज़्यादा परेशान दुखी व्यक्ति ला के रख देते हैं, और ऐसे ही अपना काम करता है भगवान। लेट द सुपरफ्लुअस एंड लस डाइटेड मैन दैट स्लेव्स योर ऑर्डिनेंस दैट will not see because he doth not feel your power quickly। अब वो क्या कह रहा है देखिए, लेट द सुपरफ्लुअस, जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जो वेन होते हैं, एरोगेंट होते हैं, घमंडी होते हैं, तो वो लोग। एंड लस डाइटेड वॉलप्शुअस लोग होते हैं, है ना, जिनको बड़ी लालच होता है हर काम को, तो ऐसे लोगों को दैट स्लेव्स योर ऑर्डिनेंस, जो कि तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हें दुर्भाग्य में डाल के तुम्हें गुलाम बना देते हैं। दैट विल नॉट सी, जो कभी नहीं देखते, बिकॉज ही डथ नॉट फील, क्योंकि वो कभी महसूस ही नहीं करते, यानी तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम्हारी परेशानियां उनको कभी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो तो महसूस ही नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ठंड में नहीं मर रहा,
वो कैसे महसूस करेगा कि जो ठंड में मर रहा है वो उसे कैसा महसूस हो रहा है ना। तो फील योर पावर क्विकली, तो ऐसे लोगों को तुम अपनी पावर जल्दी से महसूस कराओ और वो महसूस करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन शुड अंडू एक्सेस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक्सेस को वो अंडू कर दे। यानी मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, सामने वाले के पास एक भी जोड़ी नहीं है, फटे पुराने एक चिथड़े लपेटे हुए हैं, तो मेरे 10 जोड़ी में से उसको कुछ दे दिए जाएं, तो वो जो मेरे पास है एक्सेस है ना, पहनने तो मुझको 2 ही हैं, तो उसको कुछ दे दिए जाएं तो उससे क्या होगा, अनडू एक्सेस, उससे जो अधिकता है वो अनडू हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एंड ईच मैन हैव एनफ, और हर आदमी को पर्याप्त मिल जाए खाने को, पहनने को, रहने को। डस्ट दाउ नो डोवर, क्या तुम्हें डोवर का रास्ता मालूम है? एडगर, ए मास्टर, हाँ मालिक मुझे मालूम है। ग्लसेस्टर, देयर इज़ अ क्लिफ, वहाँ पर एक चोटी है। होज हाई एंड बेंडिंग हेड, और वो उस चोटी का जो हेड है, जो मतलब पीक है, वो बहुत ऊंची है, और बेंडिंग माने झुकी हुई है। लुक्स फियरफुली इन द कन्फाइंड डीप, और वो ऐसे झुकी हुई है कि जो कन्फाइंड डीप का मतलब समुद्र है, वो समुद्र की ओर बड़ी भयानक तरीके से देख रही है, झुकी हुई है। यानी अगर आप उस चोटी पर पहुंच जाओ तो सीधे समुद्र में गिरोगे, ऐसे झुकी हुई है समुद्र की ओर। ब्रिंग मी बट टू द वेरी ब्रिम ऑफ इट, बस मुझे उस चोटी पर ले चलो। ब्रिम माने बिल्कुल किनारा, एज, तो बिल्कुल उसके किनारे पर ले चलो तुम मुझे, उस चोटी के। क्या आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो मर जाना चाहता है, दोनों आंखें उसकी चली गई हैं तो उस चोटी पे जाके और मरना चाहता है। तो बस तुम भाई इतना काम कर दो, मुझे उस चोटी पर ले चलो। एंड आई विल रिपेयर, और मैं रिपेयर माने कंपेंसेट करूँगा तुम्हें जो कष्ट होगा वहाँ तक मुझे ले जाने में, द मिजरी, वो जो परेशानियाँ हैं, दाउ डस बियर, जो तुम वहन करोगे, जो परेशानी उठाओगे वहाँ तक जाकर, उसे मैं कंपेंसेट कर दूंगा। विद समथिंग रिच अबाउट मी, बहुत सारे पैसे से जो कि मेरे पास है। फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से, आई शैल नो लीडिंग नीड, उस जगह पर पहुँचने के बाद मुझे किसी लीडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, यानी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। एडगर, गिव मी द आर्म, ठीक है मैं ले चलता हूँ, आप मुझे अपनी हाथ पकड़ाओ। पुअर टॉम शैल लीड दी, बेचारा टॉम आपको ले चलेगा। और एक्सेंट ये कहते हुए वो दोनों निकल जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है। सीन सेकंड देखिए तो, बिफोर द ड्यूक ऑफ अल्बेनीज पैलेस, ड्यूक ऑफ अल्बेनी के महल के बाहर का दृश्य है। एंटर गोनेरल एंड एडमंड, गोनेरल और एडमंड प्रवेश करते हैं। बड़ा ही गंदा रूप आपको गोनेरल का यहाँ दिखेगा। गोनेरल, वेलकम माय लॉर्ड, आपका स्वागत है मेरे स्वामी। आई मार्वल, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आर माइल्ड हस्बैंड, मेरा जो माइल्ड हस्बैंड है, यानी जो जोरू का गुलाम होता है ना, बीवी से डरता है, तो वैसा हस्बैंड। नॉट मेट अस ऑन द वे, हमें रास्ते में नहीं मिला। एंटर ओसवाल्ड, ओसवाल्ड प्रवेश करता है। नाउ वेयर इज़ योर मास्टर, मालिक कहाँ हैं तुम्हारे? ओसवाल्ड, मैडम विदिन, अरे मैडम वो तो अंदर ही हैं। बट नेवर मैन सो चेंज्ड, लेकिन आदमी कभी भी इस तरीके से नहीं बदलता जैसे वो बदल गए हैं। आई टोल्ड हिम ऑफ द आर्मी दैट वॉज लैंडेड, मैंने उस सेना के बारे में बताया जो फ्रांस की सेना यहाँ पर लैंड हुई है, आ गई है। ही स्माइल्ड एट इट, और वो तो इस बात को सुन के मुस्कुरा रहे थे। आई टोल्ड हिम यू वर कमिंग, फिर मैंने उनको बताया कि मैडम आप आ रही हैं। हिज आंसर वॉज, और उन्होंने जवाब दिया, द वर्स, ये ज़्यादा बुरी बात है, यानी अब बीवी आ रही है ये और ज़्यादा बुरी बात है। आर्मी आ गई है फ्रांस की, उसको सुन के तो सिर्फ मुस्कुराया, और बीवी आ रही है ये सुन के बोला अरे आ गई डायन। द ग्लसेस्टर्स, बोला नहीं आ गई डायन, लेकिन द वर्स कहने का मतलब यही था। ऑफ ग्लसेस्टर्स ट्रेजरी, जब मैंने ग्लसेस्टर की गद्दारी के बारे में बताया। एंड ऑफ द लॉयल सर्विस ऑफ हिज सन, और उसके बेटे ने हमारी जो वफादारी से सेवा की है उसके बारे में बताया। When I informed him, जब मैंने उनको सूचना दी, then he called me sot, तो उन्होंने मुझे बेवकूफ़ कहा। And told me, और मुझसे कहा, I had turned the wrong side out, कि मैंने गलत साइड दिखा दी है, मैंने गलत चीज़ बोली है। What most he should dislike, यानी जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा नापसंद होनी चाहिए, seems pleasant to him, वो उनको अच्छी लग रही है।
यानी जो ग्लसेस्टर की गद्दारी और वो बताया कि उसका बेटा वफादार है और ग्लसेस्टर गद्दार है, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका उल्टा है, तुम गलत बोल रहे हो, ग्लसेस्टर गद्दार नहीं है, एडगर जो उसका बेटा है एडमंड वो गद्दार है। तो अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात, जिस चीज़ को उन्हें नापसंद करना चाहिए वो उनको पसंद सी लग रही है। वी लाइक वॉट लाइक ऑफेंसिव, यानी जो चीज़ उन्हें पसंद करनी चाहिए वो उनको ऑफेंसिव लग रही है, हर्ट करने वाली लग रही है। अजीब ही किस्म के आदमी है मालिक तो हमारे। गोनेरल टू एडमंड, गोनेरल एडमंड से कह रही है, देन शैल यू गो नो फर्दर, अच्छा तो फिर अब आप और आगे नहीं चलोगे मेरे साथ। इट इज़ द काविश टेरर ऑफ हिज स्पिरिट, काविश माने टिमिड, टेरर डर, तो ये कायरता का डर है, ऑफ हिज स्पिरिट यानी वो जो उसके टेम्परामेंट में है, उसके दिल में है, दैट डेयर्स नॉट अंडरटेक, कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। ही विल नॉट फील रॉन्ग्स, वो महसूस ही नहीं करता उन रॉन्ग्स को, यानी उसके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है उसको वो महसूस ही नहीं करता। विच टाई हिम टू एन आंसर, जो उसको एक जवाब देने के लिए बाध्य करते हैं, यानी उसको महसूस करना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए, उनके लिए बाध्य होता है वो, लेकिन वो महसूस ही नहीं करता। आर विशेज़ ऑन द वे मे प्रूव इफ़ेक्ट्स, आर विशेज़ जो हमारी इच्छाएं थीं ऑन द वे रास्ते में, तो रास्ते में इन दोनों का मतलब एक आप अफेयर कह सकते हैं वो टाइप का हो गया है। मे प्रूव इफ़ेक्ट्स यानी ये हमारे आगे जाके उनके इफ़ेक्ट्स होंगे, वो आगे और प्रभावशाली होंगी, यानी हमारा अफेयर और आगे बढ़ेगा। बैक एडमंड टू माई ब्रदर, एडमंड तुम वापस जाओ हमारे भाई मतलब जीजा जी के पास। हेसन हिज मस्टर्स एंड कंडक्ट हिज पार्ट्स, तो मस्टर माने हिम्मत होती है, तो उनकी हिम्मत को और बढ़ाओ, और कंडक्ट हिज पावर्स जो उनकी सेनाएं हैं उनको संभालो। आई मस्ट चेंज आर्म्स एट होम, मुझे तो घर पर ही ज़रा आर्म्स चेंज करने हैं, अदला बदली करनी है। एंड गिव द डिस्टेफ इनटू माय हस्बैंड्स हैंड्स, और अपने पति के हाथ में मैं ज़रा डिस्टेफ पकड़ा दूँ, स्पिनिंग व्हील पकड़ा दूँ, यानी तुम घर बैठ के सूत कातो, है ना, जो औरतों वाले काम है वो करो, और आर्मी मैं संभालूंगी, है ना, आर्मी को मैं लीड करूंगी, तो मैं जाके हथियार संभालती हूँ। इस आदमी को ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं उसको, ऐसा आदमी जिसमें हिम्मत नहीं है, नपुंसक किस्म का आदमी, इसको घर पर बिठाती हूँ। दिस ट्रस्टी सर्वेंट, ये जो हमारा विश्वास पात्र नौकर है, शेल पास बिटवीन अस, ये हमारे बीच में संदेशे लाता जाता रहेगा, मेरा ख़त तुम्हारे पास, तुम्हारा ख़त मेरे पास। एयर लॉन्ग यू आर लाइक टू हियर, एयर लॉन्ग माने बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही तुम सुनोगे। इफ़ यू डेयर वेंचर इन योर ओन बिहाफ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है खुद में कुछ करने की। अ मिस्ट्रेसेस कमांड, यानी एक मिस्ट्रेस के आदेशों को, एक प्रियसी के, एक प्रियतमा के आदेशों का पालन करने की हिम्मत है तो जल्दी सुनोगे। वियर दिस, ये लो पहन लो। स्पेयर स्पीच, कुछ भी मत बोलो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, लो ये पहन लो। गिविंग अ फेवर, उसको एक निशानी देती है कि लो ये पहन लो। डिक्लाइन योर हेड, अपना सिर जरा नीचे झुकाओ। दिस किस, ये जो मेरा चुम्बन है। इफ़ इट डर्स्ट स्पीक, अगर ये बोल पाता। वुड स्ट्रेच द स्पिरिट्स अप इनटू द एयर, तो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी फीलिंग्स को ये उठाकर हवा में ले जाता। कंसीव, सोचो, एंड फेयर दी वेल, और तुमको अलविदा। कितनी बदमाश है, देख रही है कि एक बंदा जिसने अपने बाप को धोखा दे दिया, भाई को धोखा दे दिया, और उसके लिए ये अपने पति को धोखा दे रही है। हद है, लोग कितने अंधे हो जाते हैं। और ऐसे कांड आप रोज़ देखते हैं, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़ के औरतें भाग जाती हैं और दूसरों के साथ अपना जो भी है करती हैं, उसके बाद उनका हश्र क्या होता है ये आप रोज़ देखते हैं। तो ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है, ना कभी अक्ल आई है लोगों को, ना आएगी। एडमंड, yours in the ranks of death,
मौत आने तक मैं तुम्हारा ही रहूँगा। कितना बदमाश है। गॉनरेल, माई मोस्ट डियर ग्लसेस्टर, मेरे सबसे प्यारे ग्लसेस्टर। एग्जिट एडमंड, एडमंड चला जाता है। ओ द डिफरेंस ऑफ मैन एंड मैन, देखो एक आदमी और दूसरे आदमी में कितना अंतर होता है। टू दी अ वुमन्स सर्विसेज आर ड्यू, तुम्हारे लिए एक औरत की सेवाएं ड्यू हैं, मतलब तुम इस लायक हो कि औरत अपनी सेवाएं तुमको दे। माई फूल, जो मेरा मूर्ख है, यानी अपने हस्बैंड को बोल रही है, यूजर्व्स माई बॉडी, उसने मेरी इस शरीर पे कब्जा कर रखा है। यूजर्व माने जो डिज़र्व नहीं करता और कब्जा कर रखा है। इतनी बदतमीज़ औरत है। ओसवाल्ड, मैडम हियर कम्स माई लॉर्ड, मैडम देखो मेरे स्वामी आ गए। एग्जिट और ये कह के निकल जाता है। एंटर अल्वेनी, अल्वेनी आता है। गॉनरल, आई हैव बीन वर्थ द विसल, अरे कम से कम एक सीटी तो बजा सकते थे तुम मुझे देखकर, यानी ऐसे ही चले आ रहे हो, मुझे देखकर कोई रिएक्शन ही दे रहे, कम से कम एक सीटी तो बजा सकते थे। तो अल्बनी जवाब देता है, ओ गॉनरल, अरे गॉनरल, यू आर नॉट वर्थ, तुम इस लायक भी नहीं हो। द डस्ट, जो धूल है, विच, जो कि द र्यूर विंड, तेजी से चलने वाली हवा, ब्लो इन योर फेस, तुम्हारे चेहरे पर उड़ाकर लगा देती है। यानी तेजी से चलती हुई हवा जिस धूल को उड़ाकर तुम्हारे चेहरे पर लगा देती है, तुम तो उस धूल के लायक भी नहीं हो। आई फियर योर डिस्पोजिशन, तुम्हारे डिस्पोजिशन से यानी तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारी नेचर से मुझे डर लगता है। दैट नेचर, वो तुम्हारा स्वभाव, विच कंटेम्स इट ऑरिजिन, यानी जो उसी से नफरत करता है जिससे वो ऑरिजिनेट हुआ है, मतलब पैदा हुआ है, अपने बाप से तुम नफरत करती हो जिसने तुम्हें पैदा किया है। कैन नॉट बी बॉर्डर्ड सर्टेन इन इट्स सेल्फ, यानी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम एश्योरेंस के, ट्रस्ट के, फेथ के लायक नहीं हो। शी दैट हर सेल्फ विल स्लीवर एंड डिसब्रांच, यानी एक ऐसी औरत जो कि खुद डिसब्रांच कर रही है, अपने आप को अलग कर रही है, फ्रॉम हर मैटेरियल सैप, यानी जिस सैप से, जिस खून से वो उसका पालन पोषण हुआ है, पैदा हुआ है, तो उससे अपने आप को अलग कर रही है, अपने बाप से खुद को अलग कर रही है। पर फोर्स, शायद, मस्ट विदर एंड कम टू डेडली यूज, एक दिन वो मुरझा जाएगी और उसका अंजाम बुरा होगा। यानी अगर कोई ब्रांच पेड़ से अपने आप को अलग कर ले तो फिर वो एक दिन मुरझा ही जाती है, ख़त्म हो जाती है। वैसे ही तुम्हारा भी हश्र होगा। गॉनरल, नो मोर, और मत बोलो। द टेक्स्ट इज़ फुलिश, जो कुछ तुम बोल रहे हो वो फुलिश है, मतलब बेवकूफ़ी है जो तुम उपदेश मुझे दे रहे हो। अल्बेनी, विजडम एंड गुडनेस, बुद्धिमानी की बातें और अच्छाई की बातें। टू द वाइल, बुरे लोगों को, सीम वाइल, बुरी ही लगती हैं। फिल्स सेवर बट देमसेल्व्स, जो गंदगी है उसको गंदगी ही अच्छी लगती है। वट हैव यू डन, तुमने क्या कर डाला। टाइगर्स नॉट ड्यूटर्स, वॉट हैव यू परफॉर्म, तुम तो टाइगर मतलब जंगली जानवर हो, बेटियां नहीं हो, तुमने क्या कर डाला। अ फादर, एक बाप, एंड अ ग्रेसियस एंड एज्ड मैन, एक ग्रेशियस माने सम्मानित, एक बूढ़ा सम्मानित आदमी। हुज रेवरेंस, जिसके सम्मान में। द हेड लग्ड बियर, यानी एक ऐसा बियर माने भालू होता है, हेड लग जिसे मतलब सिर से पकड़ा हुआ हो, ऐसा भालू। वुड लिक, वो भी चाटने लगेगा। मोस्ट बार्बरस, तुम तो बहुत ज़्यादा क्रूर हो, दुष्ट हो। मोस्ट डिजेनरेट, सबसे ज़्यादा नीच हो, गिरी हुई हो। हैव यू मैड इट, क्या तुम पागल हो गई हो। कुड माई गुड ब्रदर सफ़र यू टू डू इट, क्या मेरा अच्छा भाई, भाई मतलब वो जो साड़ू भाई, तुम्हारे साथ मिलके ऐसा कर सकता था। अ मैन, एक राजा। अ प्रिंस, एक राजकुमार। बाय हिम, जिसने, बाय हिम माने किंग लियर से। सो बेनिफिटेड, इतना फ़ायदा उठाया, यानी कॉर्नवाल के लिए कह रहा है कि कॉर्नवाल जो कि मेरा साड़ू भाई है, उसने
किंग लियर से इतना फ़ायदा उठाया, आधा राज्य उसको मिला, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। If that the heavens do not their visible spirits send quickly down to tame these vile of offenses. If अगर that the heavens यानी ईश्वर do not their visible spirits यानी अपनी ऐसी स्पिरिट्स आत्माएं या अपने दूत, अपने मिनिस्टर्स, अपने एंजल्स नहीं भेजते, सेंड क्विकली जल्दी से नहीं भेजते, डाउन नीचे यानी धरती पर, टू टेम यानी पालतू बनाने के लिए, डोमेस्टिकेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, दीज वाइल ऑफेंसेस ये जो दुष्टता से भरे हुए काम हैं जो तुम लोग कर रहे हो, इट विल कम तो ऐसा होगा अगर जल्दी नहीं ईश्वर ने कुछ तुम लोगों का इलाज किया तो क्या होगा, ह्यूमैनिटी मस्ट परफोर्स प्रे ऑन इटसेल्फ यानी इंसान खुद ही इंसान का शिकार करने लगेगा, उसको मारकर खाने लगेगा, लाइक मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप जैसे डीप माने यहाँ समुद्र के लिए आया, मॉन्स्टर्स राक्षस यानी समुद्र के अंदर जो जानवर हैं वो एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो वैसे ही इंसान भी एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। गोनरल मिल्क लिवर्ड मैन यानी जिसका लिवर मिल्क वाला हो, सफ़ेद हो, खून ना हो, तो वो कायर व्यक्ति होता है। तो कायर आदमी, डरपोक आदमी, दैट बियर्डस चीक फॉर ब्लोज जिसके पास चीक हैं, गाल हैं पीटे जाने के लिए, चांटे लगाए जाने के लिए, अ हेड फॉर रॉन्ग्स और तेरे जो सिर है तेरे पास वो सिर्फ थपेड़े खाने के लिए, उसका अपमान करने के लिए है कि सब लोग आएँ और तेरी इंसल्ट करें, तू इसी लायक है। Who has not in thy brows an eye discerning thine honor from thy suffering? Who has not जिसके पास नहीं है, in thy brows तुम्हारी ब्रोज के अंदर आईब्रो होती हैं, तो इन ब्रोज के अंदर एन आई तुम्हारे पास ऐसी आंखें नहीं हैं, डिसर्निंग जो पहचान सकें, दाइन ऑनर कि तुम्हारा रेस्पेक्ट किस में है, फ्रॉम दाई सफरिंग और तुम्हारा कष्ट किस में है, यानी तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं और तो वहाँ तुम्हारा ऑनर कुचला जा रहा है, तुम पहचान ही नहीं सकते। दैट नॉट नोएस्ट तुम जानते ही नहीं हो, फूल्स डू दोज विलन्स पिटी हु आर पनिश्ड यानी फूल्स भी, बेवकूफ़ भी उन विलेंस पर दया करते हैं, हु आर पनिश्ड जिनको कि दंड मिल जाता है, एर दे हैव डन देयर मिसचीफ इससे पहले के वो अपनी शैतानी कर पाए, यानी ये कहना चाह रही है कि बेवकूफ़ लोग उन विलेंस पर दया करते हैं। वो किंग लियर को कह रही है कि किंग लियर के ऊपर दया करने वाला बेवकूफ़ है, किंग लियर अब कोई मिसचीफ नहीं कर पाया है ना, कह रहा था ना इनको, धमकी दे रहा था कि मैं तुम लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों से बदला लूँगा, तो वो बदला ले नहीं पाया, इनका कुछ नुकसान नहीं कर पाया, तो उससे पहले ही इन लोगों ने उससे बदला ले लिया। तो जो व्यक्ति उस पर दया करे वो फूल है, ये कहना चाह रही है वो। वेयर्स दाई ड्रम तुम्हारा ड्रम कहाँ है, यानी ड्रम बजाओ। फ्रांस स्प्रेड्स हिज बैनर्स फ्रांस ने अपने झंडे लहरा दिए हैं, इन आर नॉइजलेस लैंड हमारी शांत धरती पर। विद प्लूम्ड हेल्म दाई स्लेयर बिगिंस थ्रेट्स तो प्लूम्ड हेल्म है और उसके साथ दाई स्लेयर तुम्हारा जो हत्या करने वाला है, यानी फ्रांस की आर्मी के लिए उसने बोला है, बिगिंस थ्रेट्स वो धमकी दे रहा है। प्लूम्स पंख होते हैं, पर होते हैं, उस पर लगे होते हैं, हेल्म मतलब जो शिप होता है उसके लिए आया है कि शिप सजे हुए हैं फैदर से और वो हमें आके धमकियां दे रहे हैं। वाइल दाव जबकि तुम अ मॉरल फूल एक नैतिक मूर्ख, यानी नैतिकता का पाठ यहाँ पढ़ा रहे हो, मॉरलिटी का पाठ पढ़ा रहे हो, बेवकूफ़। सिटेस्ट स्टिल तुम शांत बैठे हुए हो, एंड क्राइस्ट और यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हो, अलेक वाई डज ही सो अरे ये ऐसा क्यों कर रही है या वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो अभी कॉर्नवाल के लिए कहा था ना अल्बेनी ने, तो अल्बेनी कहता है सी दाई सेल्फ जरा अपने आप को देखो, डेविल राक्षसी, चुड़ैल,
प्रॉपर डिफॉर्मिटी सीम्स नॉट इन द फिएंड सो हॉरिड एज इन वुमन। तो जो डिफॉर्मिटी है यानी कुरूपता है, अगलीनेस है, वो चुड़ैल में भी इतनी ज़्यादा भयानक नहीं दिखती जितनी तुम्हारे जैसी औरत के अंदर दिखती है। गॉनरल, ओ वेन फूल, अरे निकृष्ट मूर्ख, अरे नीच मूर्ख। अल्बेनी, thou changed and self-covered thing, for shame, be monster, not thy feature। अल्बेनी कहना चाह रहा है thou changed यानी तुम बदली हुई and self covered thing, और तुमने अपने आप को छिपा रखा है, तो तुम छिपी हुई चीज़। for shame, अगर तुम में शर्म है, बी मॉन्स्टर, तो अपना जो मॉन्स्टर वाला रूप है वही सबको दिखाओ, नॉट दाई फीचर, ना कि अपना औरत वाला रूप, क्योंकि तुम अंदर से राक्षसी हो, शैतान हो, चुड़ैल हो, तो वही अपना रूप दिखाओ सब बाहरी अन्य लोगों को भी, है ना, ये औरत वाला रूप मत दिखाओ। वर इट माई फिटनेस, अगर ये मेरे लिए, फिटनेस माने उचित होता, प्रॉपर होता, सुटेबल होता, टू लेट दीज हैंड्स ओबे माई ब्लड, यानी मेरे खून में जो उबाल आ रहा है उसको उसकी जो आज्ञा है वो मैं अपने हाथों को मानने देता। मेरा खून खौल रहा है और मेरे हाथ को से क्या करवाना चाह रहा है, दे आर एप्ट एनफ, तो मेरे हाथ इस लायक हैं, उनमें इतनी ताकत है, टू डिसलोकेट एंड टीयर दाई फ्लैश एंड बोन्स, कि तुम्हारे मांस को फाड़ सकते हैं और तुम्हारी बोन्स को डिसलोकेट कर सकते हैं, इधर से उधर रोड़ सकते हैं। तो लेकिन मेरे लिए ये उचित नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाउएवर दाउ आर्ट अ फिएंड, लेकिन तुम एक चुड़ैल हो। अ वुमन शेप डथ शील्ड दी, एक औरत के रूप ने तुमको छिपाया हुआ है, अंदर से तुम चुड़ैल हो, औरत नहीं हो। गॉनरल, मैरी यू मैनहुड नाउ, मैरी की कसम, अब तुम्हारा जो पुरुषत्व है, या फिर ये कहिए कि जो तुम्हारी मर्दानगी है। एंटर अ मैसेंजर, एक दूत प्रवेश करता है। अल्बनी, व्हाट न्यूज़, क्या खबर है। मैसेंजर, ओ माय गुड लॉर्ड, अरे मेरे अच्छे स्वामी, द ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल्स डेड, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल मारे गए। स्लेन बाय हिज सर्वेंट, उनके नौकर ने ही उनको मार डाला। गोइंग टू पुट आउट द अदर आई ऑफ ग्लसेस्टर, जब वो ग्लसेस्टर की दूसरी आंख निकालने जा रहे थे। अल्बेनी, ग्लसेस्टर्स आइज, क्या ग्लसेस्टर की आंखें निकाल ली। मैसेंजर, अ सर्वेंट दैट ही ब्रेड, वो एक ऐसा नौकर था जिसको उन्होंने ही पाला पोसा था। थ्रिल्ड विद रिमोर्स, वो रिमोर्स से यानी रिपेंटेंस से भर गया था। अपोज्ड अगेंस्ट द एक्ट, उसने विरोध किया उस काम का, ग्लसेस्टर की आंखें निकालने का। बेंडिंग हिज सोर्ड, अपनी तलवार उठाते हुए। टू हिज ग्रेट मास्टर, अपने मालिक के खिलाफ। हु देयर एट एनरेज्ड, जो कि इस बात पर नाराज हो गया। फ्लू ऑन हिम, उसने भी उस पर अटैक कर दिया। एंड एमंगस दैम फेल्ड हिम डेड, और उनके बीच में ये हुआ कि वो मर गया। बट नॉट विदाउट दैट हार्मफुल स्ट्रोक विच सिंस हैथ प्लग्ड हिम आफ्टर, तो मतलब इस भगदड़ में, मतलब मारपीट में नौकर मर गया, पहले तो उन्होंने अटैक किया और उनके भी ऐसा स्ट्रोक लगा, बट नॉट विदाउट दैट हार्मफुल स्ट्रोक, तो वो उन्होंने नौकर को मारा लेकिन विदाउट नहीं था। नॉट विदाउट तो फिर पॉजिटिव हो गया, नॉट भी नेगेटिव है, विदाउट भी नेगेटिव है, तो मिलके पॉजिटिव हो गया। तो उनको भी एक हार्मफुल स्ट्रोक लगा, विच सिंस हैथ प्लग्ड हिम आफ्टर, यानी जिसने बाद में उनकी जान ले ली। अल्बेनी, दिस शोज, इससे जाहिर होता है, यू आर एवर, कि आप ऊपर बैठे हुए हो। यू जस्टिसर्स, आप न्याय करने वाले देवता लोगों, इससे जाहिर होता है कि आप ऊपर बैठे हुए हो। यानी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कॉर्नवाल भी मर गया जिसने ग्लसेस्टर की आंखें निकाली, और इतना बुरा व्यवहार इन लोगों ने किंग लियर के साथ किया। दैट दीज neither क्राइम्स सो स्पीडली कैन वेंज, यानी ये जो क्राइम्स नीचे किए जा रहे हैं धरती पर, तो तुम लोगों ने इतनी जल्दी उनका बदला ले लिया। बट ओ पुअर ग्लसेस्टर, लेकिन अरे ये बेचारा ग्लसेस्टर, लॉस्ट ही हिज अदर आई, क्या उसकी दूसरी आंख भी चली गई।
मैसेंजर, बोथ बोथ माय लॉर्ड, दोनों दोनों आंखें चली गई मेरे स्वामी। दिस लेटर मैडम, ये ख़त है मैडम, क्रेव्स अ स्पीडी आंसर, इसको जल्दी ही जवाब चाहिए। इट इज़ फ्रॉम योर सिस्टर, ये ख़त आपकी बहन से आया है। गोनरेल एसाइड, अपने आप से बात कर रही है। वन वे, एक तरीके से तो आई लाइक दिस वेल, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। यानी ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल वो मर गया, जीजा मर गया, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं अकेली मालकिन बन जाऊंगी। ये संभव है कि भविष्य में पूरे राज्य की अकेली मालकिन मैं बन जाऊंगी, ये पॉसिबल है, तो ये अच्छा लग रहा है। बट बीइंग विडो, लेकिन अब जो मेरी बहन है रीगन, वो विधवा हो गई। एंड माई ग्लसेस्टर विद हर, और मेरा ग्लसेस्टर उसके साथ है, यानी एडमंड उसके साथ है। अब एडमंड का और इनका अफेयर चल रहा है। अब उसे लग रहा है कि बहन विडो हो गई है और ग्लसेस्टर उसके साथ है, तो क्या हो सकता है, मेरे बजाय वो उसको ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि मेरा पति तो अभी जीवित है और उसका पति मर चुका है। जैसे आधा राज्य मेरा पास है, आधा राज्य उसके पास भी है, तो एडमंड को अब रीगन के साथ अफेयर चलाने में ज़्यादा फ़ायदा है बजाय गोनरेल के। तो इसको वही डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जो ग्लसेस्टर है अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, रीगन की तरफ। मे ऑल द बिल्डिंग इन माई फैंसी प्लक, यानी जो मैंने अपनी कल्पना में इमारत बनाई है ग्लसेस्टर के साथ रहने की, एडमंड के साथ रहने की, कहीं उसको धराशायी ना कर दे मेरी उस बिल्डिंग को। अपॉन माई हेटफुल लाइफ, और मेरी ज़िंदगी को हेटफुल ना बना दे। एन अदर वे, दूसरे तरीके से, द न्यूज़ इज़ नॉट सो टार्ट, यानी ये खबर कोई बुरी नहीं है, कॉर्नवाल मारा गया, जीजा मर गए, ये कोई बुरी खबर तो है नहीं। आई विल रीड एन आंसर, मैं ज़रा इस ख़त को पढ़ती हूँ, इसका जवाब देती हूँ। एग्जिट, और ये कहती हुई वो चली जाती है। अल्बेनी, वेयर वॉज दिस सन व्हेन दे डिड टेक हिज आइज, ये बेटा कहाँ था भाई उसका, ग्लसेस्टर का, जब इन लोगों ने आंखें निकाली ग्लसेस्टर की, तब उसका बेटा कहाँ था। मैसेंजर, कम विद माई लेडी हिदर, वो तो मेरी मालकिन के साथ इधर ही चला आया था, यानी गोनरेल के साथ ही आया था। अल्बेनी, ही इज़ नॉट हियर, यहाँ तो वो नहीं आया। मैसेंजर, नो माई गुड लॉर्ड, नहीं मेरे अच्छे स्वामी, आई मेट हिम बैक अगेन, मैंने उसको वापस जाते हुए देखा और मुझे वो मिला था रास्ते में, यानी यहाँ तक दरवाजे तक छोड़कर गोनरेल को वापस चला गया है। अल्बेनी, नोज ही द विकेडनेस, क्या इस दुष्टता के बारे में जो उसके बाप के साथ हुई है उसको मालूम है। मैसेंजर, ए माई गुड लॉर्ड, हाँ मेरे अच्छे स्वामी, इट वॉज ही, वही तो था, इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट हिम, जिसने अपने बाप के खिलाफ सूचना दी, खबर दी। एंड क्विट द हाउस, और घर छोड़ दिया, ऑन पर्पज, जानबूझकर, दैट, ताकि देयर पनिशमेंट, वो जो दंड देने वाले हैं, माइट हैव द फ्रीयर कोर्स, यानी फ्री होके वो दंड दे सकें उसके बाप को, जैसा चाहे मनमाना पनिशमेंट दे सकें, इसलिए उसने जानबूझ के घर छोड़ दिया। अल्बेनी, ग्लसेस्टर, आई लिव, ग्लसेस्टर, मैं अभी जिंदा हूँ, टू थैंक दी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द लव, उस मोहब्बत के लिए, दाउ शोएस्ट, जो तुम दिखा रहे हो, द किंग, राजा के प्रति, एंड टू रिवेंज, और बदला लेने के लिए, दाइन आइज, तुम्हारी आंखों का। कम हिदर फ्रेंड, इधर आओ दोस्त, टेल मी, मुझे बताओ, वॉट मोर दाउ नोएस्ट, और ज़्यादा क्या क्या तुम जानते हो वो सब मुझे बताओ। और एक्सियंट, ये कहकर वो चल देते हैं और यहाँ सेकंड सीन समाप्त हो जाता है। अब ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करें, अगले जो ये सीन थर्ड है ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।